गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो देख लिया आप आपको हमारे चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का जितने भी इंग्लिश होते हैं, एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सभी का आपका क्वेश्चन आंसर, बुक का और सारांश और सभी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे क्लास 6 में है, 7 में है या 8 कोई भी क्लास में है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 6 से लेकर 12 तक का जितने भी इंग्लिश होते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर होते हैं, सारांश होते हैं, जितने भी सॉल्यूशन होंगे, या वो बिहार बोर्ड का हो या एनसीईआरटी का हो, सबका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 1 है 3 क्वेश्चन देयर, और ये क्लास 7 का है। ठीक है, तो क्लास 7, 6, 8 सभी होगा। तो क्लास 6 का पहला क्वेश्चन यानी कि पहला टॉपिक 3 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उस सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन जो है, कॉम्प्रिहेंशन में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है। तो सभी क्वेश्चन को हम लिए छोड़े एक भी नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे जो भी हो, सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। कंपेरिजन में कहता है कि वाई डिड द किंग वांट टू द नो आंसर टू द 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन जो आपका टॉपिक का ही नाम है, 3 क्वेश्चन यानी कि 3 प्रश्न। द किंग्स वांट टू नो दैट आंसर 3 क्वेश्चन ही विशेष ऑफ द वेलकम अ ग्रेट रूलर। अगला है कि मैसेंजर्स वेयर सेंट थॉट द किंगडम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू फेच विज मैन, टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चन, टू फाइंड द विज लिमिटेड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंपेरिजन चेक। कंपेरिजन चेक में आ जाते हैं। क्या कहता है कि मे वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। मैन वाइज द आंसर द क्वेश्चंस बट answer where the various of the king was is the not certified। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दूसरा कि सम वन सुगेशन दैट द 3 क्वेश्चन बी काउंसिल ऑफ वाइज मैन। इसका मतलब होता है कि किसी ने सुझाव दिया कि बुद्धिमान लोग की एक परिषद होनी चाहिए। क्या किया, किसी ने सुझाव दिया, सुगेशन यानी कि सुझाव दिया कि किसी ने सुझाव दिया कि बुद्धिमान, वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों की एक प्रसिद्धि होनी चाहिए। आंसर क्या होगा, सम वन सुगेशन दैट देयर शुड बी काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन टू हेल्प द किंग एट द नाइट टाइम्स। किसी ने सुझाव दिया कि राजा को सही समय पर कार्य करने में मदद करने के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद होना चाहिए। मतलब किसी ने सुझाव देता है, क्वेश्चन करा है, किसी ने सुझाव दिया कि बुद्धिमान लोगों की परिषद होना चाहिए, उसी में आंसर क्या हो जाएगा, किसी ने सुझाव दिया कि राजा को सही समय पर कार्य करने में मदद करने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की एक प्रसिद्धि होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि सम वन इलेस सुगेशन दैट द किंग शुड हैव द टाइम टेबल। इसका मतलब किसी और ने सुझाव दिया कि राजा के पास एक समय सारणी भी होनी चाहिए। किसी ने और दूसरा जो वहाँ पे बैठे हुए थे सुझाव देता है कि राजा के पास ना अब एक टाइम टेबल भी होना चाहिए। ठीक, तो आंसर क्या होगा, किसी ने सुझाव दिया यानी कि सम वन एल्स सुगेशन टू किंग शुड बी द टाइम टेबल्स एंड फॉलो इट द सीक्रेटली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी और ने सुझाव दिया कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसकी सख्त से पालन करनी चाहिए। अब एक ने कहा कि राजा के पास एक नियम होना चाहिए, दूसरा कहा कि नियम तो होना चाहिए लेकिन नियम का पालन भी करना चाहिए। चौथा है कि द किंग रिक्वेस्ट द हर्मिट। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, मतलब राजा ने साधु से अनुरोध किया। क्या किया, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध किया। राजा ने क्या किया, साधु से अनुरोध किया। तो राजा क्या करता है, द किंग्स रिक्वेस्ट टू द हर्मिट आंसर 3 क्वेश्चन। तो राजा ने साधु की 3 प्रश्नों का उत्तर देने को कहा। राजा ने क्या कहा कि तुम मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, अगला है कि द किंग वॉश एंड द ड्रेसेस बियर्डेड मैंस वुड। राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति के पास घाव को
धोया और पट्टी बांध दिया। राजा ने कहा क्या, दाढ़ी वाले जो व्यक्ति थे, दाढ़ी वाले व्यक्ति को घाव को धो दिया, घाव धोने के बाद उसकी घाव को पट्टी से बांध देता है। ठीक है, वुड मतलब होता है घाव। ठीक, द किंग वॉशेड द ड्रेसेस बियर्डेड मैंस वुड फाइंड द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। राजा की दाढ़ी वाले व्यक्ति के घाव को धोया और पट्टी बांधी, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। जब धोया तो वहाँ पे क्या था, बहुत सारे खून बहने लगे। वर्किंग एट टेक्स्ट है। अब यहाँ से टेक्स्ट से पूछा जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है कि वाई वाज द किंग्स एडवाइस गो टू द मैजिशियन, मतलब राजा को राजदूतों के पास जाने की सलाह क्यों दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट ऑफ द डिसाइड राइट टाइम्स टू द सम्ड एंड वी मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर्स एंड ओनली मैजिशियन वेयर डू द लाइफ्स एंड एडवाइस टू किंग गो टू द मैजिशियन। तो कहता है कि कुछ बुद्धिमान, यानी कि सम ऑफ द वाइज मैन, कुछ बुद्धिमान लोग ने सोचा कि किसी गांव को थॉट ऑफ द डिसाइडेड सम ऑफ द नो एंड द मैजिशियन, यानी कि कुछ समय, किसी समय के लिए तय किया कि भविष्य में देखना चाहिए और ऐसे केवल जादूगर ही यहाँ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें राजाओं से दूर जादूगर के पास जाने की सलाह देते हैं। ठीक है, मैजिशियन, गो टू द मैजिशियन मतलब एडवाइस देते हैं कि आप एक जादूगर के पास चले जाइए। अगला है, इन आंसर द सेकेंड क्वेश्चन, हु एडवाइस डिड द पीपुल्स सी वुड बी द इम्पोर्टेंट टू द किंग। इसका मतलब होता है दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने कहा, सेकेंड क्वेश्चन यानी कि दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने कहा कि राजा के लिए किसकी सलाह महत्वपूर्ण होगी। हुज एडवाइस डिड द पीपुल से वुड द इम्पोर्टेंट टू किंग, यानी कि राजा के लिए किसकी सुनवाई यानी कि सलाह सबसे इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो इसका राजा कहता है कि इन आंसर द क्वेश्चंस सम वाइज मैन्स बिलीव द किंग शुड हैव some counselors give me the advice and some others said priest and some other wise man said to the doctor and our advice was the most important and yet the belief in the soldier he most important। अब इसमें बहुत सारे लोग सलाह देते हैं। पहला आंसर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो देता है, दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमान लोग का मानना था, बिलीव द किंग सो मानना था कि पार्षदों को कैसे सलाह देनी चाहिए। कुछ अन्य पुजारी, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा प्रीस्ट, जैसे कि सम अदर सैड प्रीस्ट, कुछ ने कहा कि पुजारी, तो अदर्स वाइज मैन सैड द डॉक्टर, कुछ ने कहा कि कुछ अन्य बुद्धिमानी लोगों ने माना था कि सैनिक, और सबसे महत्वपूर्ण माना था कि लोगों ने, और कुछ माना था डॉक्टरों पर विश्वास करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने ये है, क्या कहता है कि व्हाट वाज, क्या है, व्हाट वाज सुगेशन वेयर द मेड ऑफ द आंसर द थर्ड क्वेश्चन। कहता है कि तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिया गया, तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिया गया। तो तीसरे के उत्तर में सुझाव दिया कि इन द आंसर दिस थर्ड क्वेश्चन, इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, यानी कि तीसरे प्रश्न अर्थात तो सबसे महत्वपूर्ण काम था, व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। सम वाइज मैन रिस्पॉन्स टू द साइंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब इसमें क्या करता है, कुछ बुद्धिमान लोगों ने उत्तर दिया कि विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है, साइंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सम अदर्स बिलीव टू द फाइटिंग वाज द मोस्ट सर्कुलस डेट ऑफ द किंग। तो कुछ ने कहा कि राजा के लिए युद्ध करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। एंड अदर से द रिलीजियस वर्शिप एंड वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो कुछ ने कहा कि सबसे, अन्य लोगों से कहा कि धार्मिक पूजा करना और सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो सभी ने अपनी अपनी राय व्यक्त करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि डिड द वाइज मैन द रिवार्ड इफ नॉट वाई नॉट। अब यहाँ पे कर है कि क्या बुद्धिमान लोगों को पुरस्कार, रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, यानी कि रिवार्ड पुरस्कार, यानी कि रिवार्ड, इफ नॉट वाई नॉट, इसका मतलब होता है कि बुद्धिमान लोगों के पुरस्कार मिले, यदि नहीं तो क्यों नहीं। यहाँ पे है कि इफ नॉट, यदि नहीं तो क्यों नहीं मिला।
देख ली। नो नॉन ऑफ द दिज वाइज मैन वांट टू द रिवार्ड, नहीं कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को इनाम नहीं दे पाया। द डैट इज द बिकॉज ऑल देम द कम्स ऑफ विथ डिफरेंट आंसर एंड किंग वाज द नॉट सर्टिफाइड विथ एनी टू द आंसर। तो कहता है कि नहीं ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं है, और ऐसा इसलिए क्यों नहीं कि सभी को अलग अलग उत्तर दिया जाए। राजा इसे किसी को संतुष्ट नहीं था, क्योंकि भाई सबको हम अलग अलग उत्तर कैसे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द किंग्स डैट ऑफ द हर्मिट हेल्प द वंडर्ड मैन, यानी कि राजा और साधु ने घायल व्यक्ति को किस प्रकार सहायता किया। हाउ डिड द किंग्स एंड हर्मिट हेल्प द वुडर्ड मैन, यानी कि राजा और साधु ने घायल व्यक्ति को किस तरह से मदद करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पहले द किंग्स क्लीन ऑफ द वुड बाय द वॉशिंग, सबसे पहले राजा क्या करता है, उस घाव को साफ करता है। क्या करता है, साफ करता है, धोता है। देन ही कवर्ड द वुड विथ हिज द हैंड थिप, तब साफ करने के बाद राजा क्या करता है, सबसे पहले उस घाव को रुमाल से क्या करता है, ढक देता है। ही कंटिन्यू ड्रेस द वुड ऑनस्टिल द ब्लीडिंग स्टॉप इंटायर, जब तक खून बहना पूरी तरह से बंद नहीं हो गया तब तक घाव की पट्टी बंधता रहा। ब्लीडिंग स्टॉप द किंग ऑफ द सम वाटर्स एंड वंडर इज द ड्रिंक, तब तक लेने का किया राजा घायल व्यक्ति को पानी के लिए थोड़ा पानी दिया। एंड द किंग्स एंड द हर्मिट कैरी द वंडर्ड मैन ऑफ द इनसाइड द बट एंड लेट हिम टेक द रेस्ट इन द हंट ऑफ द नाइट, फिर क्या करता है, राजा और साधु ने घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले जाकर रात में झोपड़ी में आराम करने दिया। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या कहता है कि हु वाज द बियर्ड मैन व्हाई डिड आस्क ऑफ द किंग ऑफ द फॉरगिवर। इसका मतलब पहला है कि हु वाज द बियर्ड मैन, मतलब दाढ़ी वाला आदमी कौन था। व्हाई डिड आस्क किंगडम फॉरगिव, और वह राजा, उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी। तो क्षमा इसलिए मांगती है कि द बियर्ड मैन वाज द किंग ऑफ द इनेमी, क्या है, किंग ऑफ द इनेमी, दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का दुश्मन था। दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था राजा का दुश्मन था। ही हैड कम देयर टू द एवरेज फ्रॉम द किंग्स ऑफ दिस द ब्रोदर्स डेट एंड टेक बैक द हिज प्रॉपर्टी। दाढ़ी वाले आदमी एक राजा का दुश्मन था, वह झोपड़ी की अपने भाई की मौत का बदला लेने और राजा उसकी सचिवालय वापस लेने के लिए वहाँ पर आया था। चलिए अगला यहाँ पे है, एंड अगला टॉपिक ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ आंसर क्या है कि ही आस्क्स फॉर द किंग फॉरगिवनेस बिकॉज ही कम्स द किल द किंग्स एंड द किंग सेव हिज लाइफ। उसने राजा से क्षमा मांगी क्योंकि वह राजा को मारने आया था और राजा उसकी जान बचाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द किंग्स फॉरगिव द बियर्ड मैन, यानी कि राजा के दाढ़ी वाले व्यक्ति को दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया। व्हाट डिड ही शो द फॉरगिवर, माफ़ी दिखाने के लिए उसने क्या किया, माफ़ी दिखाना चाहता है, उसने क्या किया। तो द किंग्स फॉरगिव द बियर्ड मैन, ही शो द forgivers and the forgiver of the sent doctor and serve the to the care of the wondered। अब यहाँ पे क्या करता है, राजा ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया, उसने घायल व्यक्ति को देखभाल के लिए डॉक्टर और नौकर भेजने की पेशकश की, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफर सेंड डॉक्टर्स एंड सर्वेंट टू केयर वंडर मैन, मतलब जो जिसको घाव हो गया था उसको देख रेख करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए उसको डॉक्टर और एक नौकर भेजने की पेशकश की। लेकिन क्या करता है, द ऑल्सो प्रोमिस द रिटर्न टू द प्रॉपर्ली टू, लेकिन उसने संपत्ति की लौटाने का भी वादा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द हर्मिट आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच अदर सेपरेटली विच आंसर टू डू लाइक सम एंड वाई। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि राइट देयर द हर्मिट आंसर द 3 क्वेश्चन, यानी कि तीनों प्रश्नों का अलग अलग उत्तर साधु ने दिया, मतलब साधु ने तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या दिया, अलग अलग दिया। राइट ईच आंसर सेपरेटली, इसका मतलब क्या होता है, तो करा है कि आपको कौन सा उत्तर सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों पसंद आया। मतलब ये जो
साधु ने 3 तरह का आंसर दिया, तीनों आंसर में आपको कौन सा आंसर क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छा लगा बताइए। तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि द हर्मिट क्या है, द हर्मिट आंसर द 3 क्वेश्चन। क्या है 3 क्वेश्चन। द राइट टाइम्स द समथिंग्स रो एंड बिकॉज दे ओनली टाइम्स व्हेन ही कैन टू इट। इसका मतलब होता है कि कुछ करने का सही समय अभी है, क्योंकि यही एकमात्र है जब हम कार्य करते थे। अगला है कि ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन्स यू आर विट ऑफ द पार्टिकुलर मूवमेंट बिकॉज वी डू नॉट नो डैट विल हैपन इन द फ्यूचर। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है, महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके पास आप किसी विशेष क्षण में है, मतलब कोई ज़रूरी में है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि मैच, अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ है मैच करने के लिए, यानी कि मिलान करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा और इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको मिलाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अगला पेज में। तो यहाँ से आपका मिलान करने वाला, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। अब इसी के नीचे जो है आपका आंसर है, ध्यान से देखिएगा और इसको क्या कर लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि वर्ड का मतलब होता है सेवेरली रिक्वायर्ड, एमोज का मतलब गेट ऑफ द स्लीप, फॉरगिव मत पर योन, फेथफुल लॉयर हो जाएगा, प्रीटी का फील स्टोरी फॉर हो जाएगा, बेड्स का स्मॉल पैचेज ऑफ द ग्राउंड पाथ हो जाएगा, रिटर्न का गिव बैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा, फेयर में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिए। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 7, यहाँ से क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर कितना है। देख लीजिए, सभी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बता दिए, सब अपना नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या भराएगा, इसमें क्या भराएगा, इस सभी का खंड में क्या भराएगा, क्या आएगा, यही चीज़ आपको बताना है। तो बताने के लिए चाहिए तैयारी। और यहाँ से वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि दाएं बाएं से होगा, ऊपर नीचे से होगा, बनाने के लिए। तो क्या पहला कि द डैश स्लाइड द फॉरगेट फेसिव ऑफ द मेक इन द डॉक्टर, जजमेंट यहाँ पे है। ठीक है, जजमेंट, और यहाँ पे हो जाएगा सीधे जज। अगला डिड द नोटिस एनी वे ऑफ क्वेश्चन, इट इज द फेलिंग सिंपल्स क्वेश्चन टू द आंसर बट विल यूज द एकेडमिक ऑफ माई आंसर इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको दिया रहेगा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को खोजना है और वहाँ से आपका आंसर बना लेना है। और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी आपका बुक से क्वेश्चन है, सभी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।